चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन फाइनल, राहुल गांधी को सिर्फ यही सीट देंगे अखिलेश यादव। बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई। यहां सत्ताधारी एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन भी एकजुटता की राह पर चलने को रजामंद है। ऐसे में यूपी में सपा कांग्रेस का सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। उम्मीद है कि 2-3 दिनों में दोनों दलों की तरफ से गठबंधन की तस्वीर साफ कर दी जाएगी। अमेरिका ने इजराइल को दी धमकी, हथियार देकर डबल गेम खेल रहा यूएस, लीक हो गया लेटर। बता दें दोस्तों, अमेरिका एक ओर तो इजराइल को हथियार मुहैया करा रहा है, दूसरी ओर धमकी भी दे रहा है कि अगर उसने गाजा पर मानवीय सहायता रोकी तो उसकी मदद करना बंद कर देगा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बीते रविवार को अमेरिका ने घोषणा की है कि वह इजराइल में अपने सैनिक तैनात करेगा। ठीक उसी दिन अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इजराइल को एक पत्र भेजकर कहा गया कि गाजा में मानवीय स्थितियों को सुधारा जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हरियाणा में कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा में पार्टी को बड़ा झटका दिया। उन्होंने गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वो गुरुवार 17 अक्टूबर को ही अजय यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। वहीं उन्होंने कहा, इस्तीफा देने का यह निर्णय वास्तव में कठिन था क्योंकि मेरे परिवार का 70 वर्षों से जुड़ाव था। मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह 1952 में विधायक बने और उसके बाद मैंने पारिवारिक परंपरा को जारी रखा। लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद मेरे साथ खराब व्यवहार होने से पार्टी हाईकमान से मोहभंग हो गया है। बहराइच कांड में आरोपी सरफराज के एनकाउंटर से लखनऊ में बढ़ी हलचल, डीजीपी ने बुलाई आपात बैठक। बताते चले दोस्तों, बहराइच हिंसा मामले में राम गोपाल मिश्रा पर कथित रूप से गोली चलाने वाले आरोपी सरफराज खान का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपी सरफराज अपने एक साथी के संग में नेपाल भाग रहा था। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास उत्तर प्रदेश पुलिस ने सरफराज खान का एनकाउंटर कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही राजधानी लखनऊ में हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कनाडाई पीएम ट्रूडो से संपर्क में थे, भारत के खिलाफ हमने दी जानकारी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू का बड़ा कबूलनामा। बताते चले दोस्तों, भारत और कनाडा में चल रही तनातनी के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने सीधे रिश्तों की बात कबूल की है। पन्नू ने दावा किया कि वह पिछले 3 सालों से ट्रूडो के सीधे संपर्क में रहा और उसने ही भारत के खिलाफ जानकारी मुहैया कराई, जिस पर ट्रूडो ने कार्रवाई की। दरअसल कनाडा ने पिछले साल हुई खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या मामले में भारत पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद सोमवार को कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। इसी बीच पन्नू ने कनाडा के एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि ये कार्रवाई उसके कहने पर हुई है। जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, अब अमेरिका के इस कदम से और भड़केगी रूस यूक्रेन जंग। जी हां, बताते चले दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग के बीच अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव के लिए $425 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा भी की है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि आने वाले महीनों में अमेरिका सैकड़ों वायु रक्षा मिसाइलें, तोपखाने, सैकड़ों बख्तरबंद वाहक और अन्य सैन्य सहायता यूक्रेन को प्रदान करेगा। इस बीच जेलेंस्की ने रूस पर जीत हासिल करने की अपनी योजना के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन को जानकारी दी। जेलेंस्की ने एक्स पर कहा कि उन्होंने बाइडेन से बात की और पैकेज के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसमें लंबी दूरी के हथियार शामिल। वहीं बता दें कि रिपब्लिकन के लगातार विरोध के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जंग के दौरान यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दोनों में लगभग $175 बिलियन प्रदान किए हैं। बहराइच एनकाउंटर पर ओवैसी का बड़ा खुलासा, बुरी फंसी योगी सरकार। बता दें दोस्तों, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सरफराज खान और तालिम का गुरुवार 17 अक्टूबर को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ में दोनों को गोलाबारी में मार दिया। इस बीच एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री को बीजेपी का सदस्य बनाया, पार्टी के सदस्यता अभियान पर गरमाई सियासत। जी हां, बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर लगातार सियासी घमासान जारी है, जहां सदस्यता अभियान को फर्जी बताने को लेकर बीजेपी की तरफ से इंदौर में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को फर्जी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से उन्हें भी बीजेपी ने अपना सदस्य बना लिया। योगी सरकार की अहम पहल, अब यूपी को मिलेगी इको फ्रेंडली सड़कों की सौगात। बताते चले दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिली। प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता बेहतर हो रही, जिससे लोगों का ड्राइविंग अनुभव अच्छा हो रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में 7 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत विकसित की जा रही ये सड़कें पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित होंगी, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा। महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान से पहले बड़ा फैसला, टोल टैक्स फ्री रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा इस यूनिवर्सिटी का नाम। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार की संभवतः अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र की जनता के लाभ के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य मंत्रिमंडल में कई ऐसी घोषणाएं की जिससे प्रदेश वासियों को राहत मिलने वाली है। इनमें हल्के वाहनों का टोल टैक्स फ्री करने का भी निर्णय शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा करने की संभावना है। आचार संहिता किसी भी समय लागू हो सकती है। इससे पहले राज्य सरकार अहम फैसले ले रही है। इससे पहले महायुति सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को आकर्षित करने के लिए कई निर्णय लिए। वहीं महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पद्म विभूषण रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय कर दिया गया है। कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इसकी जानकारी दी है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को सम्मान। बता दें दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 की नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाने वाला स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। वहीं बता दें कि विजेताओं को यह सम्मान संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं पर अध्ययन करने के लिए दिया गया। बताते चले कि कामेर डारोन एसमोग्लू आर्मेनियाई मूल के एक तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। वहीं साइमन एच जॉनसन एक ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जबकि 1960 में पैदा हुए जेम्स एलन रॉबिन्सन एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक वैज्ञानिक। रामदास अठावले ने महायुति में इतनी सीटों की कर दी डिमांड, बढ़ाई भाजपा की टेंशन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान होते ही दोनों गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर डिमांड तेज हो चुकी है। अब एनडीए सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने अपनी पार्टी के लिए महायुति गठबंधन में सीटों की मांग कर दी है। बता दें कि महायुति में शामिल भाजपा, सिंधे, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारे को लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल महायुति गठबंधन में अठावले ने बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड रखकर समस्या बढ़ा दी है। अठावले ने मीडिया से बात करते हुए बुधवार को कहा, मैंने चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर 21 सीटों की मांग की है और हमें 8 से 10 सीटें मिलनी चाहिए। आतिशी सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को बिना एनओसी मिलेगा बिजली। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बुधवार को घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली के मीटर के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए एक शर्त लगा दी थी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आए। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने इस पर फैसला लिया है, अब किसी को डीडीए के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। वहीं आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं और 10 साल पहले यहां बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो यहां तमाम सुविधाएं दी गई और यहां रहने वाले लोगों का जीवन सुलभ हो गया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से यहां रहने वाले लोगों को बीजेपी की डीडीए की वजह से बिजली कनेक्शन लेने में दिक्कत आ रही है। डीडीए ने आदेश जारी किया कि बिना डीडीए की एनओसी के 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। वहीं अब दिल्ली की आप सरकार ने फैसला लिया है कि इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन और मीटर के लिए किसी भी तरह का एनओसी की जरूरत नहीं होगी। वहीं आतिशी ने डीडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो डीडीए के अधिकारियों को रिश्वत दे रहा था उसे कनेक्शन मिल जाता था। दरअसल पहले
पहले दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के लिए विभाग डीडीए ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा था, जिससे कच्ची कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं